जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम करंट अफेयर आधारित पीडीएफ को लेकर के उपस्थित हैं। अगले संडे को हम लोग देख चुके थे। 31 अक्टूबर का है 2023 का अद्यतन 31 अक्टूबर से पृष्ठ 4 तक हम लोग देख चुके थे। 4 तक हो चुका था। अब चौथा के बाद हम 5वें पृष्ठ से प्रारंभ करते हैं। ICA की स्थापना किस वर्ष हुई? अब इसका फुल फॉर्म देखते रहिएगा। बस ICA की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 39वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 2023। NSG की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब की गई? तो 1986 में। NSG का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वोत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। NSG किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक कौन हैं? तो AM गणपति। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? 15 अक्टूबर 2023 को गांधीनगर गुजरात में। यहाँ दिया है, यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से है। आगे दिया है, अपने उत्तराखंड दौरे पर PM मोदी ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित किस गांव का दौरा किया? अक्टूबर में किया था। गुंजी यानी पिथौरागढ़ में। भारतीय प्रशासन के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर स्थित कौन से क्षेत्र, 3 क्षेत्र दोनों देशों की आधिकारिक मानचित्र में शामिल हैं? तो वह है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक। हार्टलैंड त्रिपुरा नामक परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था 19 अक्टूबर 2023 को राजीव चंद्रशेखर यानी राज्य मंत्री। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? इस कार्यक्रम का आरंभ अगरतला त्रिपुरा से किया गया। हार्टलैंड त्रिपुरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हार्टलैंड त्रिपुरा कार्यक्रम शुरू किया गया था डेलाइट ऑफ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूक्ष्म प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। हार्टलैंड त्रिपुरा किसके द्वारा किस प्रकार का कार्यक्रम है? तो कौशल विकास कार्यक्रम है। किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो 18 अक्टूबर को किया गया था, 18 अक्टूबर 2023 जम्मू कश्मीर के द्वारा। इस पैनल में कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य हैं। इस पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? तो RK गोयल। यह पैनल कब से प्रदेश में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करेगा? तो 1 जनवरी 2011 से। किस राज्य सरकार ने विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो 18 अक्टूबर को प्रदान की गई थी, तो अरुणाचल प्रदेश। इस गठन राज्य के कितने बाघ अभयारण्यों में किया जाएगा? तो नामदफा, पक्के तथा कामलंगा टाइगर रिजर्व में। किस राज्य द्वारा लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना शुरू की गई है? तो 12 अक्टूबर 2023 उड़ीसा।
यह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायतों से राज्य की राजधानी तक बस सेवा। किसी रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 13 अक्टूबर 2023 को किया गया था नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन। नागा रेजिमेंट को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। यह पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर, रानीखेत, उत्तराखंड। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये अक्टूबर 2023 में किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना। किस राज्य में कटी बिहू मनाया गया? तो 18 अक्टूबर 2023 को मनाया गया, असम में मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अक्टूबर 2023 में ओवडू समूह, बुंदेलशहर। पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्लिनिक किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? तो लखनऊ और बुंदेलशहर में। इनके दोनों जिलों में कुछ क्षेत्र कुल कितने क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे? तो 20 किए जाएंगे। महाराष्ट्र में कितने प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो 19 अक्टूबर 2023 511 केंद्रों का विकास महाराष्ट्र के कितने जिलों में किया जाएगा? तो 34 जिलों में किया जाएगा। इन केंद्रों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के चौथे चरण का प्रारंभ किसने किया? अक्टूबर 2023 में योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मिशन शक्ति अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? अक्टूबर 2020। पीएम गति शक्ति का सार संग्रह किसने जारी किया? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। 13 अक्टूबर 2023 पीएम गति शक्ति अभियान का प्रारंभ कब किया गया? तो वर्ष 2021 में। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 12 अक्टूबर 2023 को 18वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह वर्षगांठ किसके द्वारा मनाई गई? तो केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा मनाई गई। आरटीआई संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद 19(1) के अनुसार। अनुच्छेद 19(1) प्रथम नागरिक को किसकी गारंटी देता है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अगला है केंद्रीय सूचना आयोग कैसा निकाय है? तो सांविधिक निकाय है। चलिए अब देखते हैं इसे किस अधिनियम के तहत गठित किया गया? तो आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत। किसने अत्याधुनिक नवीनतम राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेटवर्क लॉन्च किया है? 12 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। इसमें शामिल है सतत संचालन संदर्भ स्टेशन यानी CORC। किसके द्वारा यह नेटवर्क किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। CORC यानी सतत संचालन संदर्भ स्टेशन स्थापित किया गया है। तो 1000 से अधिक
चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023-28 किसने लॉन्च किया? तो 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस रोड मैप के लिए कितना बजट निर्धारित है? तो 1,62,000 करोड़ रुपये। हाइपोइनिशिएटिव मिशन का प्रारंभ किस राज्य ने किया है? तो 18 अक्टूबर 2023 को पंजाब सरकार ने इस मिशन का उद्देश्य किया है? तो पूर्णतः नशा मुक्त पंजाब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख लाल मांडविया ने किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो 14 अक्टूबर 2023 को किया था नागालैंड। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? तो अक्टूबर 2023 बरेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच की स्थापना को मंजूरी प्रदान किया है? तो 11 अक्टूबर 2023 मेरा युवा भारत। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं में नेतृत्व कौशल विकास विकसित करना। किस उम्र के युवा इस मंच का लाभ उठा सकते हैं? तो 15 से 29 वर्ष। इस मंच का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो 31 अक्टूबर 2023 सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो 11 अक्टूबर को मंजूरी दिया था 2023 महाराष्ट्र ने। डाटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड तथा पूर्वोत्तर संपर्क सेतु किसने लॉन्च किया? तो 12 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया था BL वर्मा, यानी राज्य मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय। अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने किस पहली नदी जोड़ो परियोजना को अंतिम मंजूरी दी? तो केन बेतवा लिंक परियोजना KVLP। यह किन दो राज्यों की परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है। KVL किस सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए परियोजना है? तो बुंदेलखंड के लिए है। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में फैला है, यानी बुंदेलखंड कितने जिलों में फैला है? तो ये 4 जिलों में फैला है, झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा। यानी जो KNB क्या था परियोजना, इसे देख लेते हैं। ये परियोजना है कि केन बेतवा लिंक अर्थात KBLP। तो ये 4 राज्यों में 4 जिलों में है, बांदा, ललितपुर, महोबा। आगे है दिसंबर 2021 में भारत ने इस परियोजना के लिए कितने मंजूरी दी थी? कितने रुपए की मंजूरी? तो 44,605 करोड़ रुपये। केन बेतवा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यमुना की हैं। इस परियोजना के तहत किस बांध का निर्माण किया जाएगा? तो दौधन बांध। दौधन बांध किस नदी पर निर्मित किया जाएगा? तो केन नदी पर किया जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं, लंबा है। किस राज्य में
ए हेल्प यानी पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन विस्तार हेतु मान्यता प्राप्त एजेंट यानी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया हुआ तो 11 अक्टूबर 2023 को झारखंड में। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को पशुओं की प्रशिक्षित एजेंट के रूप में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना। ए हेल्प का पूरा नाम क्या है तो एरेटिटेड एजेंट फॉर हेल्थ ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द लिवेस्टॉक प्रोडक्शन। ये पूरा है ए हेल्प का। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है तो गंगा डॉल्फिन। अक्टूबर 2023 गंगा डॉल्फिन जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है तो प्लैटनिस्टा गैंगटिका। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की किन नदियों में पाई जाती है तो गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा और राप्ती में। IUCN की रेड लिस्ट में गंगा डॉल्फिन को किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है तो संकटग्रस्त श्रेणी में। भारतीय मौसम विभाग IMD और किसने जलवायु अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है तो क्रिस्ट विश्वविद्यालय पुणे। यह समझौता कितने वर्ष के लिए हुआ है तो 5 वर्ष के लिए हुआ है। IMD की स्थापना कब हुई है तो वर्ष 1875। अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा दांदेली वन किस राज्य में अवस्थित है तो कर्नाटक में है। यह वन किस टाइगर रिजर्व के निकट अवस्थित है तो काली टाइगर रिजर्व। किस राज्य में निर्महल जल महोत्सव आयोजित किया गया है तो 6 से 8 अक्टूबर 2023 को किया गया था त्रिपुरा में। निर्महल जल उत्सव का सबसे प्रमुख कार्यक्रम क्या है तो ये है रुद्र सागर में होने वाली नौका दौड़ प्रतियोगिता। निर्महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो वाटर पैलेस के नाम से जाना जाता है। निर्महल का निर्माण किसने करवाया था तो महाराजा राजवीर विक्रम किशोरी माणिक्य बहादुर। इस महल का निर्माण कब पूर्ण हुआ तो 1938 में। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः कोशिश करेंगे कि 2-2 पृष्ठ करके आपको प्रत्येक दिन ये करंट अफेयर दिया जाए। हम तो सोचे थे कि एक लंबा वीडियो बना देंगे, हर संडे को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाने पर भी दिक्कतें होने लगती हैं। तो इसलिए आज के लिए बस 2 ही पृष्ठ रहेगा। अगले पृष्ठ से हम पुनः 6 से यहाँ से प्रारंभ करेंगे और रोज़ आपको 10 मिनट का ही करंट अफेयर मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।